आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन निरंकार मिल गई उसको सहज अवस्था, चाल उसकी बदल गई। तो पवित्र आनंदवाणी का शब्द है जो जिसमें लिखा गया है कि मिल गई उसको सहज अवस्था, सहजता अवस्था। जैसे कि तुकाराम महाराज ने सार्थक की थी। सहज अवस्था जो होती है जिसमें कोई भाव नहीं होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, जिसके अंदर कोई अपनी मतलब नहीं होता है, उसको सहज अवस्था कहते हैं। जो संत कबीर जी ने किया था, उस सहज अवस्था के कारण वो संत बन गए, संत पुरुष बन गए, जिनके कारण इस संसार में आज कबीर जी का नाम बहुत ऊंचा है। इसीलिए उन्होंने एक जगह लिख कर रखा हुआ है, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाँव नहीं, फल लागे आती दूर। वो कहते हैं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ का खजूर होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, पर वो पंछी को छाँव देने के लिए उसको पौधे ही, जो डाली ही नहीं होती है, अगर डाली नहीं होती है तो पंछी छाँव कहाँ लेंगे। उसको फल भी अच्छा लगता है, मधुर लगता है, पर वो फल लगता है वो भी बहुत ऊंचा लगता है, जिसको हम निकाल नहीं पाते। तो वो बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाँव नहीं, फल लागे आती दूर। फल बहुत दूर लगता है, तो उसको हम चख नहीं सकते, उसको निकाल नहीं सकते। अगर निकाल नहीं सकते तो उसका आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सहज अवस्था को ज़्यादा महत्व है। जिसका जीवन सहज अवस्था में ढल जाता है वो संत बन सकता है। सहज अवस्था में जीने वाला संत होता है। जो सहज अवस्था किसी को भी प्राप्त नहीं होती, उस सहज अवस्था को संत ज्ञानेश्वर जी ने प्राप्त किया था, जिसके कारण आप सभी को पता है जो संत चांगदेव महाराज है, जो महाराष्ट्र में हो करके उनको एक ऊंचा रुतबा था, जिन्होंने इस संसार में 1400 साल जीवित थे। 1400 साल जीवित होने के कारण भी उनको बहुत बड़े महान कहते थे, पर अवस्था ऐसी हो गई कि 13 साल की मुक्ताई ने उसको छेड़ा और कह दिया, ये तो कच्चा है, ये तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, इसको ईश्वर का पता नहीं है। इसके कारण बहुत क्रोध हो गया, और क्रोध होने के कारण मुक्ताई को कहता है कि मैं 1400 साल जीवित हो गया, मैं हर मुर्दे को जीवित करता हूँ, और ये 13 साल की बच्ची मुझे कहती है कि मैं कच्चा हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, और ईश्वर तो मेरे साथ बात करता है। जो ईश्वर जिसके कारण आपको पता है कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी, वो उसको ये पता होता था कि अभी यम आ रहा है। जिस समय यम आता था उस समय वो ध्यानस्थ बैठ जाते थे, अपनी समाधि लगाते थे, और उसी समय यम आकर देखता था कि चांगदेव जी समाधि पर बैठे हुए, और जो समाधि पे बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय यम उसको ले जा नहीं सकता। ऐसे करते करते 1400 साल बीत गए, पर उसका उद्धार तो एक दिन होना था, और एक दिन उसको इस शरीर को छोड़ना था। मिट्टी का शरीर है, इसको एक दिन छोड़ना ही था, पर वो कहाँ मानते। उनको तो ये पता था कि मेरे पास बहुत कुछ शक्ति है, पर उस दिन ज्ञानेश्वर जी का उनके ऊपर दया दृष्टि हो गई, और उन्होंने अपने दया दृष्टि से उनको ब्रह्म ज्ञान देकर उनका बेड़ा पार कर दिया। आज भी वैसी अवस्था है। बाबा हरदेव सिंह महाराज इस संसार को सुखी करना चाहते थे। सारी दुनिया को
ब्रह्म ज्ञानी करवाना चाहते थे, पर साथ संगत जिसका जितना जीना होता है उतना ही वो जीता है, जी पाता है। उसके बाद तो उसको शरीर एक ना एक दिन छोड़ना ही होता है। ही सहज अवस्था होती। सहज अवस्था वाला जीवन ही संतों का होता है। बाकी तो संसारिक आप देख रहे हैं कि संसार में किसी को नींद लगती है, किसी को नींद लगती नहीं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उनको टेंशन ही इतना होता है। बिजनेस करना होता है, पैसा जमा करना होता है, इकट्ठा करना पड़ता है, गाड़ी लेनी होती है, जगह लेना होता है। जिसको लेना तो हर एक ने लेना है, आनंद तो सबने ही प्राप्त करना है। पर एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे जीवन को इस संसार से तारना है, संभालना है। इस जीव को 84 लाख योनि से मोक्ष करवाना है। इसीलिए ही तो इस संसार में हमें जन्म मिला है और इसको मोक्ष पाने के लिए सद्गुरु को शरण जाना पड़ता है। आज समय के सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज, इनकी कृपा से हमारे पूजनीय कमला माता जी आज इस मिशन को संभाल रहे हैं। इस मिशन के प्रचार के लिए रात दिन दौड़ रही है और हम सब बच्चों को आशीर्वाद दे रही है कि जाओ, इस संसार में बहुत दुखी संसार लोग हैं, इनका जीवन सुखी करना है और आप लोग रात दिन इसी काम में लग जाओ कि इस संसार को सुखी करना है। इस संसार को सुखी करने के लिए हमें सहज अवस्था में इस संसार में जीना होगा। सहज अवस्था में हम संसार तक पहुंचना होगा। सहज अवस्था में इस बात को हर एक के कानों तक पहुंचाना होगा, तभी ये संसार सुखी हो पाएगा। ये ईश्वर को देखकर, जानकर इस संसार को सुखी करने के लिए ही रात दिन दौड़ कर रहे। आओ दास सद्गुरु के चरणों में अरदास करूँगा कि इस मानव का कल्याण हो, इस मानव का संसार में जीवन सफल हो और वो सफल बनाने के लिए हमें भी 2 कदम आगे बढ़कर सद्गुरु के पास जाना होगा, तभी है हमें ईश्वर का ज्ञान होगा। इसके बाद हमारा जीवन जो है सहज अवस्था वाला बन पाएगा। आओ दास सभी के चरणों में अरदास करूँगा कि इस निरंकार को जानकर अपना जीवन सफल बनाए और सद्गुरु सच्चे बादशाह इनके ऊपर कृपा करे और इनका जीवन सुंदर बनाए। प्यार से कहना द निरंकार। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।